हेलो एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द डेवॉप्स इन 90 डेज इन हिंदी। मैं हूं प्रमोद और आज है डे 6 ऑफ आवर डेवॉप्स जर्नी। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक भी टॉपिक जो है वो मिस ना करो। आज से हम एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं जो कि ऑटोमेशन का किंग है, जिसे शेल स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। तो बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो हमारी डेवॉप्स जर्नी चल रही है उसमें हमने पिछले 5 दिनों में क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग के 3 डेज में हमने लिनक्स बेसिक पढ़ा था, फिर हमने 2 दिन में जो है वो गिट का भी सिर्फ बेसिक और थोड़ा सा एडवांस जो है वो कवर करा है। पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग बेसिकली क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, और इसके जो बेसिक लूप हो गए, फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स, क्रोन जॉब कैसे यूज कर सकते करते हैं एक्चुअल में, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, आगे आगे। तो बेसिकली चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग होता क्या है। तो बेसिकली अगर मैं आपको शेल स्क्रिप्टिंग पहले बताऊं तो इससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि शेल स्क्रिप्टिंग की हमें ज़रूरत क्या होगी। शेल स्क्रिप्टिंग मतलब क्या ये चीज़ है, इसका कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक छोटी सी थ्योरी पे चलते हैं जो कि है हमारे लिनक्स का आर्किटेक्चर। ये आपको इसकी थ्योरी जो है थोड़ी बहुत पता होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से वर्क होता है एक्चुअल लिनक्स में और कैसे काम होता है। तो बेसिकली आप ये जो 4 राउंड्स देख रहे हो, ये 4 आप गोले देख पा रहे हो, इसमें सबसे पहले रहता है हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब क्या, हमारी मशीन, हमारा सर्वर जिसमें हमारी हार्ड डिस्क, हमारा रैम वगैरह सारी चीज़ें जो है वो लगी हुई है। हमारा ओएस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा लिनक्स का है। तो बेसिकली ये जो हार्डवेयर रहता है, और आपको अगर आपने थोड़ा सा जो है थियोरटिकल पढ़ा हुआ है कि सारी चीज़ें जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं 0101 में कन्वर्ट होती है। तो कैसे होती है, तो बेसिकली जो लिनक्स हमारा बेस है वो कर्नल पे बेस रहता है। कर्नल पे मतलब कर्नल जो रहता है वो हमारे हार्डवेयर से जो है वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, और कर्नल जो रहता है ये लिखा गया है हमारे सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब सी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमें मोस्ट ऑफ द लिनक्स यूजर को जो है वो आती भी है, किसी को नहीं भी आती है। तो हमें अगर मतलब जैसे हार्डवेयर से हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें कर्नल की जरूरत है। कर्नल जो है वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें कर्नल से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज या फिर एक हमें जो है किसी टाइप के इंटरप्रेटर की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारी लैंग्वेज, हम जो भी करना चाहते हैं एक्शन, उसको जो है कन्वर्ट करके कर्नल तक जो है वो पहुंचा सके। तो यहाँ पर एंट्री होती है शेल की। ठीक है, तो शेल बेसिकली क्या है, शेल एक तरीके का इंटरप्रेटर है जो कि हम जो भी कमांड्स जो है वो लिनक्स पे रन करते हैं उसको कर्नल तक जो है पहुंचाता है, और कर्नल जो है वो हार्डवेयर तक पहुंचाता है। तो इस चीज को हम ऐसे सिंपली जो है वो समझ सकते हैं। और सबसे ऊपर जो रहती है लेयर, जो रहती है एप्लीकेशन, या मैं से कहूँ यूजर, जो कि हम रहते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन के थ्रू हम जिससे कम्युनिकेट करवाते हैं शेल को, ताकि जो है वो कर्नल से कम्युनिकेट कर सकते हो, कर्नल जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके। तो बेसिकली ये आप आर्किटेक्चर जो है इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी आप भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम अब शेल पे जो है वो इंटर करते हैं कि शेल क्या होता है, कैसे वर्क होता है। तो बेसिकली मैंने मेरा मोबाइल स्ट्रीम जो है वो ओपन कर लिया है, और यहाँ पर जो है मैं मेरा एसएसएच जो है कनेक्शन कर लेता हूँ। मैंने एक EC2 इंस्टेंस जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, उसका मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे डाला है, और पब्लिक आईपी डालने के बाद में अब मैं यहाँ पे मेरी प्राइवेट की से जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो मैंने मेरा EC2 जो है वो स्टार्ट कर लिया है, और यहाँ पे मेरा EC2 जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर दिया हैगा। तो अगर आप चाहते हैं किस तरीके से मैंने EC2 से कनेक्ट करा है तो आप डे 0 का वीडियो जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने जो है जितनी भी चीज़ें कवर करी है, आप अगर नए हो तो आप पुराने सारे वीडियो जो है एक बार रिकैप कर सकते हो किस तरीके से हम अभी तक जो है शेल स्क्रिप्टिंग पे पहुंचे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम मोस्ट ऑफ द वर्क VS कोड पे करने वाले हैं। आज का भी मैं चाहता तो हमारा सेशन जो VS कोड पे करता, पर मैं आज चाहता हूँ आज हम सारी चीज़ जो करें वो VI एडिटर पे करें, ताकि क्या हो, हमें थोड़ी बहुत VI एडिटर की भी जो है वो हैबिट होना चाहिए, हमें आना चाहिए किस तरीके से VI एडिटर पर वर्क होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कल के जो सेशन रहेंगे, अच्छा एक चीज़ और कि हमारा जो शेल स्क्रिप्टिंग वाला सेशन है ये 3 दिन का सेशन होने वाला है। आज हम बेसिक पढ़ेंगे,
कल और परसों मैं आपको 5 ऐसे प्रोग्राम पर डे के बताऊँगा जो कि मोस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं। आपको स्क्रिप्टिंग आना चाहिए, आप एज़ अ डेवऑप्स इंजीनियर भी आपको स्क्रिप्टिंग पता होना चाहिए कि कैसे वर्क करती है, और आपको जो मोस्ट इंटरव्यू में पूछी जाएगी उन्हीं स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मॉनिटरिंग हो गया, या अपना लॉगिंग हो गया, या बैकअप कैसे ले आता है, तो ये हम आगे चल के देखने वाले हैं कल और परसों में। आज हम जो है बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम समझते हैं कि शेल स्क्रिप्टिंग क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कमांड हम लिनक्स पे रन करते हैं, अगर मैं उसे एक सीक्वेंस में रख दूं और फिर मैं उसे रन करूं, तो वो क्या कहलाएगी, एक तरीके की शेल स्क्रिप्टिंग कह देगी। तो बेसिकली शेल स्क्रिप्टिंग एक ऐसी चीज है जो डेवऑप्स इंजीनियर को कमांड लाइन से ऑटोमेशन की दुनिया में लेके जाता है। अगर आप चाहते हो कि रिपीटेटिव काम ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे बैकअप बैकअप लेना, या हमारी सर्विस मॉनिटरिंग करना, या लॉग और लॉक क्लीनअप, तो स्क्रिप्टिंग इज अ बेस्ट फ्रेंड। तो आपको स्क्रिप्टिंग का जो है वो बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास में हम सीखते हैं बेसिकली शेल जो रहता है, ये कैसे काम करता है, वेरिएबल क्या होते हैं, लूप्स कैसे चलते हैं, और फंक्शंस का कैसे यूज करते हैं। ये सब हम आगे जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने शेल जैसा बताया कि शेल स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि लिनक्स शेल में जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पर जो है कमांड यूज करी, लेट्स सपोज एलएस, या मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, या मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करता हूँ, या मैं किसी और कमांड का यूज़ करता हूँ। बेसिकली जैसे हम सीडी का यूज़ करते हैं किसी भी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए मुझे रिपीटेटिव कमांड जो है वो रोज़ यूज़ करता हूँ, कुछ 6-7 कमांड मुझे बार बार जो है यूज़ करनी पड़ती है। अगर मैं ऐसा करूँ कि इन 6-7 कमांड को एक साथ एक स्क्रिप्ट में लिख दूँ, या फिर एक फाइल में लिख दूँ, और फिर उस फाइल को मैं चलाऊँ, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, वो स्क्रिप्ट बन जाएगी, ठीक है। वो फाइल जो बन जाएगी वो स्क्रिप्ट कर बन जाएगी। और जो हम लिख रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, उसको हम शेल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली शेल क्या होता है ये हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जो शेल स्क्रिप्टिंग है, इसका मतलब होता है कि लिनक्स में लिखी गई कमांड्स का एक ग्रुप जो कि एक फाइल में सेव होता है, और इसे सीक्वेंस के साथ जब चलाते हैं हम, तो शेल स्क्रिप्टिंग कहलाता है। तो इसको एकदम सिंपली हम समझ सकते हैं। और इसको अगर मैं और सिंपल भाषा में समझाऊं, तो इमेजिन करो आपको हर दिन जैसे लेट सपोज सर्वर का स्टेटस चेक करना है, या आपको लॉग क्लियर करने होते हैं, या फाइल का बैकअप लेना होता है। तो आप ये सब टास्क जो रहते हैं इसमें मैनुअल कमांड्स का यूज करते हो, और आपको रिपीटेटिवली आपको लेट सपोज अगर मैं एक टास्क की बात करूँ, तो आपको 7-8 कमांड का जो है रोज यूज करना पड़ता है। तो मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट में को फॉर्म कर दूंगा, एक पर्टिकुलर किसी भी एक फाइल में जो है लिख दूंगा 6-7 कमांड। और मैं इसे जो है चाहूँ तो एक टाइम के अकॉर्डिंग भी इसको ऑटोमेटिकली रन करवा सकता हूँ, या फिर मैं खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली जो है शेल स्क्रिप्टिंग होता है। अच्छा, और एक चीज और कि शेल स्क्रिप्टिंग में सिर्फ एक ही टाइप नहीं होता है, देयर आर द मल्टीपल टाइप्स ऑफ द शेल स्क्रिप्टिंग। तो लिनक्स में बेसिकली मल्टीपल टाइप होते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के। जैसे एसएच जो रहता है वो प्रॉन शेल होता है, बैश जो होता है वो प्रॉन अगेन शेल होता है, जी एस एच होता है जो कि मॉडर्न फास्ट है, देन फिश है, देन सी एच है। तो ये सब टाइप होते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के। तो ये थोड़ा आपको जो है वो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो है पता होना चाहिए, इसलिए आज मैंने थोड़ा थ्योरी से जो है स्टार्ट करा है। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं इसका। बेसिकली अगर आपको पहले पता करना हो कि आपके सिस्टम में कौन सा शेल टाइप जो वर्क करता है, तो उसके लिए सिर्फ आपको यूज करना है इको डॉलर, और यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा शेल कैपिटल में, SHELL शेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा बिन बैश, मतलब हमारा जो शेल का टाइप है वो है बिन बैश, बैश टाइप का हमारा शेल है। अगर कोई सा और होता तो यहाँ पे SH होता या फिर कुछ और होता। और हमने जो डे वन पे मैंने आपको जब लिनक्स का थोड़ा बेसिक बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप जाके देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी बाइनरीज रहती है वो बिन फोल्डर में जो है वो स्टोर रहती है। ये हमने जब डे वन पर हमारा लिनक्स का आर्किटेक्चर पढ़ा था, फाइल आर्किटेक्चर, तो उसमें हमने ये चीज़ ऑलरेडी जो है कवर करी हुई है। आप डे वन का लेक्चर जो है एक बार जाके देख सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके कि कौन कौन सी स्क्रिप्टिंग जो है वहाँ पे अवेलेबल हो, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे शेल स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं आज का जो है वो एक फोल्डर बना लेता हूँ। तो बेसिकली मैं होम डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, MKDIR कैप्स लॉक ऑन है मेरा, MKDIR, एंड देन लेट सपोज मैं आज फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, डे 6 नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, एंड देन CD कर लेता हूँ मैं डे 6 में, ठीक है। मैं डे 6 के फोल्डर में आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे शेल स्क्रिप्टिंग लिखना है। शेल स्क्रिप्टिंग लिखने से पहले एक कैसे लिखी जाती है पहले हम देखते हैं। पर
किस में लिखना है। जैसे अभी तो मैंने आपको वीएस कोड से जो है वो EC2 कनेक्ट करना भी सिखाया कि आप आपके EC2 को कैसे वीएस कोड पे कनेक्ट कर सकते हो। वो हम कल देखेंगे और वो आपकी जॉब इतनी ईज़ी कर देगा, पर हमें ईज़ी के साथ-साथ थोड़ा टफ चीज़ें भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करती है। तो आज हम जो यूज़ करेंगे वो हम वीआई एडिटर यूज़ करेंगे, ठीक है? वीआई एडिटर या विम एडिटर या नैनो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक फ़ेमिलियर हो आप जिस भी एडिटर से आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं मोस्टली प्रेफ़र करूँगा कि वीआई एडिटर यूज़ करो। वो थोड़ा ईज़ी भी रहता है यूज़ करना और आपको जो है मतलब ईज़ी रहेगा लगेगा। ऑलमोस्ट वीआई और विम दोनों दो जो है वो सेम ही होते हैं, ठीक है? चलिए मैंने वीआई लिखूँगा वीआई एडिटर को ओपन करने के लिए और मुझे एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है? तो मैं उस फ़ाइल का नाम सीधा डाल देता हूँ, जिसे मैं अभी के लिए लिख देता हूँ माय स्क्रिप्ट 1 डॉट sh। अब sh क्या है? डॉट sh जो है ये शेल स्क्रिप्ट का जो है वो एक्सटेंशन होता है। तो हमेशा जो फाइल का एंड होगा वो होगा डॉट sh से। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए जैसे मैंने एंटर करा तो एक एडिटर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब एडिटर में मुझे कुछ चीज़ें डालनी है, मुझे कुछ लिखना है। तो लिखने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? आई। आई से देखिए जैसे मैंने आई प्रेस करा तो यहाँ पे आ गया इंसर्ट कि अब मैं यहाँ पे जो है वो लिख सकता हूँ। अगर मैं आई नहीं लिखूँ, ठीक है? और मैं देखिए मैं अगर कुछ इसको जो है लिखना चाहूँगा तो मैं लिख नहीं पाऊँगा। मुझे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आई जैसे टाइप करूँगा मतलब कीबोर्ड पे आई जैसे प्रेस करूँगा उसके बाद ही जो है मैं कुछ भी चीज़ इस पर्टिकुलर फाइल में जो है वो लिख सकता हूँ। ठीक है? अब चलिए आते हैं हम फिर से शेल स्क्रिप्टिंग पे। तो शेल स्क्रिप्ट बेसिकली चालू होती है हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन और बैश, ठीक है? ये जब भी हम शेल स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये लाइन ही डिसाइड करेगी सब कुछ कि वो कौन सी शेल स्क्रिप्टिंग मतलब आपका जो स्क्रिप्ट है उसमें कौन सा शेल यूज हो रहा है। अभी हमने क्या देखा था, जब हमने इको डॉलर शेल प्रिंट करा था वहां पे आया था बिन बैश लिखा हुआ। तो हमारे पास कौन सा शेल है? वो है बैश शेल है। और बैश शेल पे हमारे को स्क्रिप्ट को रन करना है तो पहली लाइन हम क्या लिखेंगे? हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश बिन और देन बैश। इसको कहते हैं शीबैंग, ठीक है? तो बेसिकली शीबैंग क्या होता है, ठीक है? ये बताता है कि स्क्रिप्ट को बैश शेल के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है? तो इसी तरीके से अगर कोई सा और हमारे पास शेल होगा तो हम क्या लिखेंगे? उस पर्टिकुलर जैसे हम इको डॉलर शेल करेंगे तो वो उसको जो है वो जो बता रहे थे बिन एसएच हो गया या बिन फिश हो गया जो भी हो गया उसको हमें लिखना पड़ेगा उसके टॉप पे स्क्रिप्ट के, तभी जाके वो रन कर पाएगी, ठीक है? अब चलिए ये तो हमारा हो गया बेसिकली कि शीबैंग क्या होता है। अब मुझे शेल स्क्रिप्ट लिखना है और जैसा मैंने आपको बोला कि जो भी हम हमारे लिनक्स में लिखते हैं, लिनक्स कमांड को लिखते हैं, वही हमारा शेल स्क्रिप्टिंग होता है, ठीक है? तो मान लीजिए मुझे सिर्फ प्रिंट कराना अभी इको माय नेम इज प्रमोद, ठीक है? और ये मैंने इसको कॉलन इसको जो है वो क्लोज कर दिया। अब मेरे को इसको सेव करना है। तो वीआई एडिटर में सेव करने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है? पहले आपको दबाना है स्केप। स्केप से देखिए जैसे मैंने स्केप दबाया, अब मैं इसमें अगर कुछ एडिट कर रहा हूँ तो वो एडिट नहीं हो रहा है, उल्टा मेरे यार डिलीट हो गया है। तो मैं इसको जो है वो फिर से लेके आया हूँ। अब मैं इसमें वीआई एडिटर में भी आपको जो है बताते चलूँगा क्या-क्या कमांड हम यूज़ मतलब कौन-कौन सी कीज़ हमें यूज़ करनी पड़ती है। बेसिकली अभी जैसे मेरे हाथ से कुछ डिलीट हो गया था, मेरे हाथ से डी प्रेस हो गया था, तो डिलीट हो गया था। तो मुझे फिर से उसको लेके आना था तो मैंने यू प्रेस करा, यू मतलब होता है अनडू, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बताता चलूँगा कि वीआई एडिटर पे कैसे वर्क किया जाता है। अभी मुझे इसको सेव करना है तो मैंने दबाया एस्केप कॉलन, देखिए नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, यह होता है सेव की कमांड। अगर विदाउट सेव करे मुझे बाहर निकलना है तो मैं सिर्फ क्यू प्रेस करूंगा। क्यू मतलब होता है क्विट। जैसे इंटर करा हम एडिटर से बाहर आ गए। अब अगर मैं एलएस करूं, ठीक है, तो मेरे पास माई स्क्रिप्ट एसएच नाम की एक फाइल एडिट है, मतलब फाइल मौजूद है यहाँ पे जहाँ पे मैंने एक कमांड जो है वो लिख के रखी है। अब मुझे इसको चलाना है, इस स्क्रिप्ट को मुझे रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए मुझे इसको एग्जीक्यूटेबल बनानी पड़ेगी। एग्जीक्यूटेबल बनाना मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसे ls-ls से चेक करूँ तो अभी ये जो फाइल है मेरी माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, इसमें मुझे रीड और राइट की परमिशन है क्योंकि मैं जो है वो ऑनर हूँ इस पर्टिकुलर फाइल का। तो मुझे रीड और राइट की परमिशन है और मैंने आपको जो है डे 3 के लेक्चर में लिनक्स के मैंने आपको बताया था परमिशंस क्या होती है। तो यदि कोई भी स्क्रिप्टिंग हो, भले से वो पाइथन हो या शेल स्क्रिप्टिंग हो या कोई सी और फाइल हो जिसे मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे उसको एग्जीक्यूट की क्या देनी पड़ेगी? परमिशन देना पड़ेगी, ठीक है? तो अभी एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हम एक कमांड का यूज करेंगे जो होगी sudo, ठीक है? sudo। अब
काम है, जब भी कोई परमिशन चेंज करनी रहती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी एच मोड। देन अभी हम अगर इसको देखें, अगर आप डे 3 का आपने मेरा लेक्चर देखा, अगर नहीं देखा तो पहले आप वो देखिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि परमिशंस क्या होती है, अगर आपके लिए टोटली न्यू है तो। बट मैं आपको जो है इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। अब इसके पास क्या परमिशन है, रीड एंड राइट। रीड मतलब होती 4, राइट मतलब होती 2, तो 4 + 2 = 6। देन रीड मतलब 4, देन रीड मतलब 4। तो इसके बाद क्या है, 644 की परमिशन है। मुझे इसे एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है और मैं ऑनर हूँ, तो मुझे एग्जीक्यूट के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 मोर ऐड करना पड़ेगा। तो 6 प्लस कितना आ जाएगा, 7। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 744। मुझे अदर्स को और ग्रुप को जो है अभी रीड की परमिशन ही देनी, बट मुझे मेरी फाइल को सिर्फ और सिर्फ मुझे अभी एग्जीक्यूटेबल बनाना है, ताकि वो मेरा जो भी प्रोग्राम मैंने उसमें लिखा है, जो मैंने कमांड्स उसमें लिखी है, वो जो है वो रन हो सके। तो मैंने यहाँ पे 744 जो है वो डाल दिया है, मतलब ऑनर को जो है वो फुल परमिशन है, ग्रुप को अभी सिर्फ और सिर्फ रीड की है, अदर्स को भी जो है वो रीड की है। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे स्क्रिप्ट का नाम, जो कि है सेकेंड, हाँ, माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, और अब करूँगा एंटर। अब अगर मैं आपको ls-la करके दिखाऊं, तो ये क्या हो गई है, ये अभी ग्रीन फॉर्म में हो गई, मतलब ये अब एग्जीक्यूटेबल हो गई। तो आप पूछोगे क्या हमें हर फाइल के लिए जो है परमिशन चेंज करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जिसे हम बिना जो है मतलब परमिशन चेंज करे भी जो है हम स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं? तो बहुत कम लोगों को पता है कि हम बिना स्क्रिप्ट की जो है वो परमिशन चेंज करे भी शेल स्क्रिप्ट को हम जो वो रन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए फिर से हम इसकी काम करते हैं। जो परमिशन पहले की थी वो क्या थी, 644 थी, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी। उसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 644 कर देता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। अब अगर मैं ls-la करूँ तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से ये ग्रीन होने से हट गई। तो क्या ये रन करेगी? पहले हम समझते हैं कि स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है। स्क्रिप्ट रन करने के लिए हमें बेसिकली 2 तरीके होते हैं स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, शेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए। पहला होता है नॉर्मल तरीका, जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में पता होगा, आपने दूसरी वीडियोस भी अगर देखी होगी शेल स्क्रिप्टिंग की तो आपको पता होगा, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट हाइफन और स्क्रिप्ट का नाम, जो कि है माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, डॉट स्लैश माई स्क्रिप्ट डॉट एस एच, माई स्क्रिप्ट वन डॉट एस एच। जब मैं एंटर करूंगा तो ये बताएगा मुझे परमिशन डिनाई। परमिशन डिनाई क्यों भैया, क्योंकि इसके पास जो है मतलब एग्जीक्यूट की परमिशन ही नहीं है। तो क्या ये रन करेगी? तो इसको रन करवाने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं इसकी परमिशन चेंज करूँ। मैं सिंपल अगर यहाँ पे टाइप कर दूँ बैश, क्योंकि ये कौन सी फाइल है, मतलब हमारा जो शेल है कौन सा है, वो है बैश शेल है, बॉर्न अगेंस्ट शेल। सो इसको एंटर करूंगा तो भी मेरी जो है फाइल रन हो गई, माई नेम इज प्रमोद यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये बहुत कम लोगों को पता है, ये एक ट्रिक है, तो आपको मैं हमेशा बताऊंगा। मतलब जब आप इंटरव्यू दे रहे हो और सडनली आपको फटाफट आपने कोड लिखा और आपको तुरंत जो है एग्जीक्यूट रन करनी, मतलब वो स्क्रिप्ट को जो है एग्जीक्यूट करना है, तो आपको उसकी परमिशन चेंज करने में नहीं पड़ना, उसको सिर्फ बैश लिख के आप स्क्रिप्ट का नाम लिख दो तो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। पर जो बेसिकली मैंने आपको कहा, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो बेस्ट तरीका रहता है वो रहता है हमारा डॉट स्लैश एंड देन जो है स्क्रिप्ट का नाम लिख के हम इसको रन करते हैं, वन डॉट एस एच। तो ये ऐसे में परमिशन डिनाई का एरर देगी और इसके हम परमिशन दे देते हैं, जो कि इसको पहले हमने दी थी 744 की। और अब मैं इसको अगर इस तरीके से रन करूंगा तो ये रन हो जाएगी। तो देखिए हमने कितना अच्छा नया तरीका सिखाया दोनों तरीके से, कि विदाउट परमिशन चेंज करो और परमिशन चेंज करने कर जो है किस तरीके से हम जो वो स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। तो चलिए ये तो बेसिक था हमारा कि किस तरीके से हम जो है मतलब किसी भी स्क्रिप्ट को जो है वो किस तरीके से लिखी जाती है, शी बैंक क्या होता है ये हमने देखा। अब हम थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज़ें देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे मुझे अभी इसमें फिर से वी आई एंटर में आई टाइप करना है, क्योंकि इंटर करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि शेल स्क्रिप्ट क्या होती है, जो मुझे सीक्वेंस ऑफ में जब कमांड को लिखूंगा और उसे एग्जीक्यूट करूंगा तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, शेल स्क्रिप्ट कहलाएगी। तो मान लीजिए मुझे रोज जो है वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ती है, और उसको डायरेक्टरी को जो है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे क्रिएट करना है, तो उसको हम आगे आगे उसे क्रॉन जॉब जब पढ़ेंगे उसको देखेंगे। पर डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड क्या होती है, mkdir। और मान लीजिए मुझे सॉरी mldir कर दिया, mkdir। और मान लीजिए मुझे टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, टेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको फिर से सेव कर लेता हूँ, w2 एस्केलेशन। क्या लगता है आपको मेरी डायरेक्टरी क्रिएट होगी? चलिए एग्जीक्यूट करता हूँ। माय नेम इज प्रमोद जो ऊपर लिखी थी कमांड वो तो रन हुई, पर क्या डायरेक्टरी क्रिएट हुई है? तो कैसे हम चेक करेंगे, ls-la।
देखिए यहाँ पर मेरी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। तो आप जो भी कमांड आप सीक्वेंस में लिखोगे और इसको स्क्रिप्ट बनाकर रन करोगे, ऑटोमेट करोगे, ऑटोमेटिकली वो सारी कमांड जो है वो एक के बाद एक रन होगी। ठीक है, तो चलिए ये तो हमने बेसिक एग्जांपल देख लिया शेल स्क्रिप्टिंग का। अब थोड़ा अपन जो है वो एडवांस में चलते हैं, एडवांस नहीं बेसिक के एडवांस में चलते हैं। तो अब हम सीखते हैं वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या चीज़ होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करे। और अगर आपने पहले कोई सी लैंग्वेज पढ़ी है तो बेसिकली वेरिएबल क्या करते हैं, वो एक डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, एक तरीके के कंटेनर होते हैं जिसके हम अंदर जो है हम कुछ भी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं वेरिएबल का। फिर से स्क्रिप्ट को ओपन करता हूँ एडिटर में, i4 इंटर करता हूँ मैं। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल बनाने के लिए शेल स्क्रिप्टिंग में कुछ बातें रहती है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वो बातें क्या होती है, पहली चीज़ कि जब भी हम कोई सा वेरिएबल लिख रहे हैं वो केस सेंसिटिव होता है। अगर हम उसको कैपिटल में लिख रहे हैं तो हमें उसको कैपिटल में ही कॉल करना है, यदि हम इसको स्मॉल में लिख रहे हैं तो उसको हमें स्मॉल में ही कॉल करना है। तो बेसिकली ये चीज़ हो गई पहली चीज़। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसमें किसी भी टाइप का गैप जो है इक्वल के पहले और इक्वल के बाद में वो गैप नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, NAME, नेम नाम का वेरिएबल बनाया। इसको दिया मैंने इक्वल। इक्वल मतलब जैसे मैंने इक्वल करा इसका कलर चेंज होगा, मतलब एक वेरिएबल बन चुका है। अब मैंने देखिए कोई गैप नहीं रखा है, मैंने कोई स्पेस नहीं दिया है, और यहाँ पे एक मैं वैल्यू डाल देता हूँ स्ट्रिंग में। अब मुझे प्रमोद की जगह शुभम डालना है तो मैं डाल देता हूँ शुभम, SUBHM शुभम। ठीक है, और अब मुझे शुभम को प्रिंट करवाना है। तो शुभम को प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, माय नेम इज प्रमोद की जगह प्रमोद को हटा के मैं यहाँ पे डॉलर, जब भी हम कोई सा वेरिएबल कॉल करेंगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डॉलर। और यहाँ पे मैं नेम को पास कर देता हूँ। अब जैसे मैं नेम पास करूंगा और ये वाला जो कमांड है क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्टरी बन चुकी है तो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब मैं अगर सेव करता हूँ WQ एक्सक्लेमेशन, सॉरी टाइप हो गया, स्केप WQ एक्सक्लेमेशन एंटर। चलिए अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या लगता है आपको, क्या आएगा इको में आएगा माय नेम इज शुभम, क्योंकि हमने जो वेरिएबल को वैल्यू दी है वो क्या दी है, शुभम वैल्यू दी है। इस तरीके से अगर मैं किसी और वैल्यू पे अगर इसमें चेंज करूं कि लेट्स सपोज इंसर्ट शुभम की जगह में देता हूँ रवीना, और इसको मैं स्केप कॉलन WQ एस्केलेशन सेव, और फिर से मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो अब क्या आ जाएगी वैल्यू रवीना। तो इस तरीके से जो है वेरिएबल वर्क करते हैं। वेरिएबल में हमें दो ही बात ध्यान रखनी है कि वो केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरा जब भी हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ना इक्वल्स टू के ना पहले ना बाद में स्पेस नहीं होना चाहिए। चलिए ये तो होगा वेरिएबल। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो रहती है क्या, हमारा आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स जब भी हम वैल्यू जब भी हम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए मैं डॉट स्लैश जो स्क्रिप्ट का नाम लिख रहा हूँ, इसके बाद में जितने मैं स्पेस देखिए जो भी वैल्यू लिखूंगा ये कहलाएगी आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स मतलब क्या होते हैं, वो डायनामिक वैल्यू जो कि मुझे स्क्रिप्ट रन करते टाइम में पास करनी हो, तो उस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, आर्ग्यूमेंट वैल्यू। तो आर्ग्यूमेंट कैसे वर्क करता है हम ये देखते हैं। पहले हम आर्ग्यूमेंट का हम कंसेप्ट समझते हैं। तो आर्गुमेंट जो रहते हैं वो एज अ इंटीजर, डॉलर इंटीजर वर्क करते हैं। मतलब कि ये जो माई स्क्रिप्ट लिखा है अभी एग्जीक्यूट के टाइम पे जो माई स्क्रिप्ट लिखा है, ये जो पोजीशन है ये है $0 पोजीशन। मतलब जो जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर $0 वेरिएबल आर्गुमेंट में जो है वो स्टोर रही है। और जैसे मैं स्पेस देके मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ और नाम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ प्रमोद फिर से, तो ये मेरी हो गई $1 वैल्यू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शर्मा, ये हो गई मेरी $2 वैल्यू। अगर मैं लिखूँगा डेवऑप्स स्पेस देके तो ये क्या हो जाएगी मेरी $3 वैल्यू। तो आप यहाँ पे समझिए, इसको इमेजिन करिए, ये $0, $1, $2, $3। अब मुझे इसको कहीं ना कहीं अंदर डिफाइन करना पड़ेगा मेरे स्क्रिप्ट में, तभी जाकर तो मैं यहाँ पे जो वैल्यू दूंगा उसको वहाँ पर जाकर पुट करेगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं वी एडिटर में ओपन करता हूँ, फिर से मैं इंसर्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे से रवीना का वेरिएबल हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, नेम की जगह $1, $1। और एक और चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हो गया $1। और मैं एक और चीज लिखाता हूँ, इको स्क्रिप्ट नेम इज $0।
ठीक है। मतलब क्या हुआ कि स्क्रिप्ट नेम इज $0, मतलब जो भी मेरे स्क्रिप्ट का नाम है उसकी पोजीशन क्या है $0 और $1 जिस पर मैं कुछ भी वैल्यू डालूंगा अभी, वो ऑटोमेटिकली $1 को जो है वो असाइन हो जाएगी और वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम इसको, स्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन। चलिए एग्जीक्यूट करा। माय नेम इज, देखिए स्क्रिप्ट नेम तो आ गया पर माय नेम इज कुछ भी नहीं आया क्योंकि मैंने कोई वैल्यू दी नहीं थी। अब मैं चलिए वैल्यू देता हूँ, माय स्क्रिप्ट के बाद में स्पेस देके प्रमोद दिया मैंने और एंटर करा तो माय नेम इज प्रमोद आ गया। अगर मैं कुछ और नाम देता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज गौतम, GAUTAM गौतम, और इंटर करूंगा तो माय नेम इज गौतम, बट स्क्रिप्ट का नाम जो है वो 0 वैल्यू पे है तो वो यहाँ पर वही वही मतलब वही नाम जो है वो प्रिंट करते रहेगा, जो भी इसका 0 वैल्यू पे स्क्रिप्ट का नाम रहेगा वो। और इसके बाद में अगर मैं $2 यूज़ करता, $3 यूज़ करता, $4 यूज़ करता तो ऑटोमेटिकली जो भी $4 वैल्यू पे रहेगा वो ऑटोमेटिकली मुझे ला ला के देते जाएगा। तो इस तरीके से हम डायनामिक वैल्यू को स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के टाइम मान लीजिए मुझे कुछ वैल्यू देनी है कि ये वैल्यू यहाँ पे जो है यूज़ करनी मुझे, तो उसे हम जो है वो आर्गुमेंट के थ्रू पास करते हैं। तो इस तरीके से हम आर्गुमेंट डिफाइन करते हैं। कल और परसों जब हम मोस्टली जो है वो स्क्रिप्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं कल आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस जो है कवर करवाऊंगा, 5 ऐसे स्क्रिप्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा जो ऐसे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको आनी चाहिए, आपको उनका हैंड्स ऑन आना चाहिए, आप एज अ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो जब ये आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा कि $1 और $2 जिस तरीके से हम आर्गूमेंट का हम कैसे यूज़ करते हैं वहाँ पर आपको और जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारा वेरिएबल्स कवर हो गया है, हमारा आर्गूमेंट कवर हो गया, अब आते हैं हम लूप की तरफ। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि लूप्स क्या होते हैं। तो लूप जब तक बेसिकली लूप आपने अगर किसी और लैंग्वेज पढ़ी है तो लूप का आपको फंडामेंटल तो पता है कि किस तरीके से काम करता है। जो हमारा शेल स्क्रिप्टिंग है इसमें बेसिकली 2 टाइप की लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। फॉर लूप क्या करता है, जब भी एक नंबर ऑफ सीक्वेंस तक हमें उसे रन करवाना हो, हमें एक नंबर ऑफ जो कुछ भी मतलब मान लीजिए कि वो वैल्यू जब तक उसके अंदर है तब तक मुझे इसको रन करवाना है, तब तक का मैं फॉर लूप का जो यूज़ करूँगा। और जहाँ पर मुझे कंडीशन जब तक मेट हो रही है, मतलब एक कंडीशन जब तक ट्रू हो रही है, मतलब वो कंडीशन जो पास हो रही है तब तक मुझे रन करवाना है, उस केस में मैं व्हाइल लूप का यूज़ करूँगा। चलिए हम दोनों लूप का हम एग्जांपल देखते हैं। लूप का एग्जांपल देखने के लिए मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको हम देते हैं vi loop.sh। चलिए ठीक है। अब वापस से हम उसको शीबैंग लिख लेते हैं ऊपर। शीबैंग का मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, शीबैंग क्या होता है, #i has escalation, sorry not I, मैं उनमें से गया, has escalation bin bash। ठीक है, ये हमने लिख दिया शीबैंग। अब हम लिखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली कैसे लिखेंगे हम शेल स्क्रिप्टिंग में, हम लिखेंगे फोर। फोर के बाद में हमें एक कुछ भी जो है सिंगल, या तो कुछ भी मैं एक लेटर दे सकता हूँ या कुछ भी दे सकता हूँ, ये एक तरीके से अदर वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक है, तो मैं अभी देखता हूँ, देता हूँ उसमें आई। ठीक है, आई इन, इन मतलब कि इसके अंदर जब तक का ये चीज़ें इसमें स्टोर है, मतलब जैसे मान लीजिए कुछ रेंज हुई 1 to लेकर 10, या कुछ अपना क्या बोलते ऐसी स्ट्रिंग हुई कि ये अब तक स्ट्रिंग जो है इसके अंदर है, इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो इतने नंबर ऑफ टाइम जो है मेरा लूप रन करना चाहिए। तो लेट सपोज फॉर आई इन 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5। ठीक है, कि फॉर आई इन 1 2 3 4 5 ये हमारा बन गया लूप का कि जब तक आई में जो है 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, तब तक ये 5 बार जो है ये रन करेगा। अब रन तो करेगा लेकिन करेगा क्या, रन करके इसको जो करवाना है उसके लिए हम क्या टाइप करते हैं, डू। जैसे डू करूंगा देखिए ये ऑटोमेटिकली कोने में चले गया है, पर हमें क्या करना, 4 ब्लॉक के इसको अंदर ही लेना हमेशा, ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। तो मैंने एक टैप प्रेस कर दिया तो उसके ऑटोमेटिकली 4 ब्लॉक के अंदर आ गया है। डू करो, डू मतलब होता है करो, क्या करो, इको कर लो, एक काम करो भैया, इको करो। क्या इको करोगे तुम, नंबर को इको कर लो, नंबर $i, वन हो गया आई। ठीक है, देन डन। अब देखिए फॉर लूप का एक चीज ये भी अच्छी रहती है, फॉर लूप ऑटो इंक्रीमेंटेड रहता है। मतलब ये जब भी जाएगा, जैसे 1 पोजीशन पर गया, 2 पोजीशन पर गया, 3 पोजीशन, इसको मुझे इंक्रीमेंट नहीं करवाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होते रहेगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं।
इसको मैं कॉलन लगा दूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। चलिए, स्पेस कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सप्लोरेशन इंटर। चलिए फिर से अब मुझे वी स्क्रिप्ट को रन करना है। अगर मैं इसकी परमिशन चेंज नहीं करना चाहूँ तो मैं कैसे रन करूँगा? इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मैं लिख दूंगा बैश BSH और इंटर। देखिए नंबर 1 2 3 4 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। पर जैसे मैंने आपको कहा कि बैश हम शॉर्टकट के लिए कर लेते हैं कि चलो परमिशन चेंज करने से हमें स्किप करना है, तो इसलिए हम बैश को लिख लेते हैं आगे। बट बेसिकली हम क्या लिखते हैं ./ और SH, बट परमिशन मिला है क्योंकि अभी हमारे पास परमिशन नहीं है इसको एग्जीक्यूट करने की। अभी क्या है 644 की परमिशन है जो कि डिफॉल्ट परमिशन है। चलिए इसको परमिशन दे देते हम। क्या देंगे परमिशन? sudo chmod 744 भैया एग्जीक्यूटेबल हो जाओ तुम, और एंटर। अब चेक करते हैं। देखिए हो गई ग्रीन, मतलब ये बन गई एग्जीक्यूटेबल। अब अगर मैं डॉट लगा के यूज करूंगा इसको तो भी ये वर्क करेगी। तो चलिए ये हमारा होगा फॉर लूप का एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि एग्जांपल वाइल लूप का, वाइल लूप कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको फिर से मैं वी एडिटर में ओपन करता हूँ फाइल को मेरी। अब वाइल लूप क्या करता है, जब तक उसकी जो कंडीशन है, जो भी हम कंडीशन देंगे इसमें, वो जब तक मैट होगी तब तक का वो वर्क करेगा। मतलब आगे जाके अगर मुझे कोई कंडीशन मैट करवानी है, जब तक का मान लीजिए कुछ फाइल एग्जिस्ट है तब तक मुझे वो लूप को रन करवाना है, या फिर कुछ और भी जो भी हमारा आगे आगे हम कंडीशन देखेंगे, केसेस हो गया, कंडीशन हो गई, जैसे हमारी स्क्रिप्टिंग पे हम आगे बढ़ेंगे, तो वो जब तक मैट करेगी और मैं चाहता हूँ कि वो जब तक ट्रू हो तब तक मेरा लूप रन करे, उतनी बार जो वो नंबर ऑफ टाइम वो एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में हम जो है वाइल लूप का यूज करेंगे। तो वाइल लूप को हमको यूज करने के लिए कैसे हमें लिखना पड़ता है वो हम देखते हैं। चलिए, तो वाइल लूप को स्टार्ट करने के लिए हम लिखना पड़ेगा वाइल। जैसे मैंने वाइल लिखा, यहाँ पे येलो फॉर्म आएगा, मतलब वाइल लूप आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। अब वाइल लूप को मुझे कंडीशन बनानी पहले, तो कंडीशन बनाने के लिए मैं पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ अभी, जिसको मैं देता हूँ काउंट नाम से। काउंट इज इक्वल टू, सॉरी मैंने स्पेस दे दिया, काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक 1 नाम का मैंने काउंट ले लिया। अब मुझे वाइल लूप लिखना है, वाइल। ठीक है, अब वाइल लूप में मुझे कंडीशन पास करनी है, तो मैं कंडीशन कैसे पास करूंगा? तो मैं लेता हूँ यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट सबसे पहले। ठीक है, और इसके अंदर मैं डालता हूँ $काउंट को, मतलब जो मैंने वेरिएबल बनाया है उसी को मैं कॉल करता हूँ $काउंट। और इसके बाद में मैं एक चीज लिखता हूँ LE मतलब क्या हुआ? लेस देन। ग्रेटर देन के लिए GE होता है, लेस देन के लिए LE होता है। ठीक है, लेस देन 5। जब तक काउंट 5 से छोटा है तब तक जो है इसे लूप को रन करना है। ये तो मैंने कंडीशन बना ली। अब इसमें भी कंडीशन बनाने का भाई करना क्या है? कंडीशन तो आपने बना ली है, एक बार करना क्या, तो करने के लिए हम क्या टाइप करते हैं? डू मतलब करो। क्या करो? एक काम करो, तुम फिर से इको करो, इको इको वाइल नंबर लिख देते हैं इसको, ताकि इसके ऊपर वाले लूप से थोड़ा अलग हो। वाइल नंबर इज $काउंट। चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था फोर लूप जो है वो तो ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है, अपने आप आगे बढ़ते जाता है वो तो। पर वाइल लूप जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड थोड़ी ना भैया, आपको इसको इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा कहीं पे। जैसे आपने अगर दूसरी जगह पे दूसरी लैंग्वेजेस में आपने लूप देखा होगा, तो वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, जब वो कब वर्क करते हैं? जब या तो कंडीशन मेट हो रही हो, और कंडीशन अगर वो न्यूमेरिक कंडीशन हो, और न्यूमेरिक कंडीशन में उसको इंक्रीमेंट करवाना हो मुझे हर बार कि हाँ चलो अगला नेक्स्ट 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 करवाना हो, तो कैसे ये इंक्रीमेंट होगा? जब तक का मैं उसको यहाँ पे नीचे इंक्रीमेंट नहीं करूंगा। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मैं कैसे क्या करूंगा? यहाँ पे मैं लिखूंगा डबल ब्रैकेट में, ओके सॉरी, इसको इसके अंडर लेता हूँ मैं ताकि थोड़ा सही दिखे। टैप हो गया, टैप टैप डाउन ही लेता हूँ मैं ताकि सेम ब्लॉक में रहे ये। चलिए, मैं डबल स्मॉल ब्रैकेट ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? काउंट प्लस प्लस, मतलब काउंट वाला जो मेरा वेरिएबल है उसको आपको इंक्रीमेंट करना है +1 से। अगर मुझे जैसे +2 से करना होगा तो मैं ++2 लिखूंगा, या +2 लिख दूंगा, तो 2 से जो है वो इंक्रीमेंट करेगा। चलिए इंक्रीमेंट भी करवा लिया, लिख भी लिया। अब क्या आखिरी में हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? डन। जैसे डन लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा।
ओके, चलिए इस ब्लॉक के अंदर आ जाइए आप। ठीक है, तो अब हमारा ये वाइल लूप का भी जो है वो प्रोग्राम रेडी है। तो इसको हम स्किप करते हैं, कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन सेव, और अब करते हैं इसको एग्जीक्यूट। चलिए, ओके, सॉरी कुछ मिसिंग हो गया है हमारे लाइन में, हाँ हाँ के ब्रैकेट लगाना भूल गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसको सही करते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे स्पेस लगाना भूल गए थे हम, 5 के साथ में हमने दो ब्रैकेट के साथ में जो स्पेस लगा दिया था। अब चलिए, तो हमने स्पेस लगा लिया है यहाँ पर। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ फिर से, स्पेस कॉलन डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन, और अब फिर से इसको रन करते हैं। चलिए, वाइल नंबर इज 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया हमारा। तो इस तरीके से जो हमारा वाइल लूप वर्क करता है। हमने फोर लूप और वाइल लूप दोनों के हमने एग्जांपल देख लिए। कल जब हम स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो इसका और हम जो है डीप में हम देखेंगे किस तरीके से जो है फोर लूप और वाइल लूप जो है वो वर्क करते हैं। अब आते हैं हम अगले हमारे टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, जो है फंक्शंस। जैसे हम अदर लैंग्वेज से, अगर मैं पाइथन की बात करूँ या मैं जावा की बात करूँ या सी की बात करूँ, हर एक लैंग्वेज में जो है वो फंक्शन होते हैं। तो वैसे फंक्शन जो है हमारे शेल स्क्रिप्टिंग में भी होते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ द कोड होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं। मतलब हम उसको बाद में भी जो है मतलब किसी और स्क्रिप्टिंग में या फिर स्क्रिप्टिंग के दौरान हम मतलब ऊपर एक बार हम फंक्शन जो है डिफाइन करके बार बार जो है उसको उसी स्क्रिप्ट में जो है वो बार बार जो है हम कॉल कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है। तो फंक्शन को एक काम करता हूँ, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ वी आई फंक्शन नाम से, फंक्शन डॉट एस एच नाम से मैं फाइल बना देता हूँ। तो फिर से मैं इसको जो है शीबैंग लिख लेता हूँ, ओ सॉरी आई नहीं लिखा, आई फॉर इंसर्ट शीबैंग लिख लेते हैं हम इसमें, बिन बैश बिन बैश, और अब चलिए इसमें लिखते हैं हम। तो बेसिकली फंक्शन कैसे लिखा जाता है, जैसे हम पाइथन में, अगर आपने देखा होगा कि पाइथन में जैसे फंक्शन लिखता है बिल्कुल तरीका वैसा ही सेम की सेम तरीका है, कोई इसमें न्यू नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक मैं बनाता हूँ फंक्शन, हेलो नाम का मैं फंक्शन बनाता हूँ, जहाँ पे चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं देता हूँ ग्रीट। ग्रीट करना, अगर किसी को मुझे जैसे ग्रीट करने का फंक्शन है तो मैं लिख देता हूँ ग्रीट, देन फंक्शन, फंक्शन के लिए जैसे हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, स्पेस कर्ली ब्रेसेस। अब कर्ली ब्रेसेस जैसे मैंने दिए, एक इंटर में दबा दूंगा ताकि कर्ली ब्रेसेस में नीचे आ जाए, और मैं इसके बीच में मेरा जो भी मुझे काम करना है, जो मुझे चीज़ें लिखनी है वो मैं यहाँ पे लिख सकूँ। तो मैं लिखता हूँ इको, इको, ठीक है, हेलो। फिर यहाँ पे एक काम करता हूँ, डॉलर 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 वन, ठीक है, जैसे मान लीजिए हेलो गुड मॉर्निंग, और एक और देता हूँ मैं डॉलर टू, डॉलर वन और डॉलर टू मैंने देख दिए यहाँ पे, और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग को क्लोज करने के बाद में अब मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा तभी ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं देता हूँ ग्रीट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ग्रीट, फिर वन पे जो मुझे वैल्यू देनी है, जिससे मुझे जो पास करवानी वैल्यू, वो मैंने लिख दी डेवऑप्स इंजीनियर, और यहाँ पे मैंने लिख दिया वेलकम। तो या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो डेवऑप्स इंजीनियर वेलकम, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गुड मॉर्निंग डेवऑप्स इंजीनियर, और हेलो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डेवऑप्स इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। और इसको मैं सेव कर देता हूँ, डब्ल्यू टू एक्सप्लोरेशन इंटर। और जब मैं इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इसको मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, देखिए गुड मॉर्निंग डेवऑप्स इंजीनियर ऑटोमेटिकली उसने नीचे से जो है वो मतलब लेके वैल्यू लेके उसने प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से आप जो है फंक्शन पे वर्क कर सकते हो। और बेसिकली फंक्शन जिस तरीके से आपने पाइथन में देखे हैं उसी तरीके से सेम वर्क करते हैं। आपको बस लिखने का तरीका होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जैसे ग्रिड करके जो मैंने फंक्शन बनाया नीचे उसमें मैंने वैल्यू असाइन करी, इस तरीके से आप एक बार जो है ब्लॉक ऑफ द फंक्शंस बना के इसको मल्टीपल टाइम जो है स्क्रिप्ट में जो है बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट में जब हम बनाएंगे उसको हम आप जो है वो यूज़ कर सकते हो।
चलिए, तो ये हमारा फंक्शन वाला पार्ट हो गया है। 1 मिनट मुझे पानी पीने का थोड़ा समय दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अगले हमारे टॉपिक पे। हमने फंक्शन सीख लिया। बेसिकली आप मल्टीपल टाइम जो है सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हो और बार-बार नया इनपुट जो है वो पास कर सकते हो। जैसे अगर मुझे यहाँ पे इनपुट चेंज करना है, मेरा फंक्शन सेम ही है। मुझे अगर मेरा इनपुट चेंज करना है, जैसे कुछ और इनपुट मैंने डाला है यहाँ पे, गुड मॉर्निंग की जगह मैं डाल देता हूँ गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। देखिए, सिर्फ मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। मैं अंदर फंक्शन जो मैंने लिखा है उसको मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, और इसको फिर से मैं डब्ल्यू क्यू एक्सक्लेमेशन कर दूंगा। फिर से मैं इसको रन करूंगा। तब देखिए, गुड आफ्टरनून, हेलो गुड आफ्टरनून डेवऑप्स इंजीनियर यहाँ पे। तो इस तरीके से बार बार आप वैल्यू चेंज जो है वो कर सकते हैं। ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग में रीडेबिलिटी और रीचेबिलिटी दोनों को जो है वो इम्प्रूव करता है। अब आइए हम अगली जो है एक चीज और हम आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। अब हम आज देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री कमांड क्या होती है। तो हिस्ट्री कमांड जो है बेसिकली, जैसे मैंने एक विंडो क्लियर कर दिया। अब एक दिन मान लीजिए आपने बहुत सारी कमांड्स को जो है वो यूज़ कर रहा है, आपको देखना है कि मैंने कितनी कमांड जो है वो यूज़ करी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री कमांड। ये थोड़ा शेल स्क्रिप्टिंग से हटके मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको हिस्ट्रीज ऑफ कमांड देखनी है तो किस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री यहाँ पर डाला। आज मैंने 413 कमांड का जो है वो यूज़ करा है, आज नहीं मतलब ओवरऑल इस पर्टिकुलर सिस्टम पे। तो इस तरीके से आप जो है हिस्ट्री देख सकते हैं कमांड की। ये मुझे क्वेरी आई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आपने जो है वो हिस्ट्री कमांड का जो है वो नहीं बताया था, तो इसलिए मैं आपको ये कवर कर रहा हूँ। तो बेसिकली लिनक्स शेल में आपके सारे कमांड को एक हिस्ट्री फाइल में जो है सेव करता है, और वही कमांड वही फाइल को जब हम रिकॉल करते हैं तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बेसिकली हिस्ट्री जैसे मैंने टाइप करा तो हमें जो है वो जितनी मैंने इस पर्टिकुलर सिस्टम पे जितनी कमांड का यूज़ करा वो सब मुझे जो है हिस्ट्री में इसने बता दिया। और इसी के साथ अगर मैं डबल एक्सप्लोरेशन करूं और एंटर करूं, एक मिनट, जो मेरी लास्ट कमांड है, अगर मुझे देखना है कि लास्ट कमांड कौन सी थी, लेट सपोज मैं यूज़ करता हूँ ls कमांड, ls हाइफन la, ls हाइफन la। अब मुझे देखना है कि मैं लास्ट कमांड कौन सी यूज़ करी, तो मैं डबल एक्सप्रेशन एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ls हाइफन la जो है वो रन कर देगा। तो इस तरीके से जो है आपको अगर लास्ट कमांड आपकी रन करनी है तो आप डबल एक्सप्रेशन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई सी नंबर, जैसे मैं वापस से हिस्ट्री करता हूँ, हिस्ट्री जो आप पता है कोई सी कमांड आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करोगे और आप सडनली कोई सी कमांड भूल जाते हो और वो कमांड आपको रन करना है, कि जैसे मान लीजिए मैंने रन करी थी एक कमांड, लेट सपोज 361 वाली मुझे कमांड रन करनी है, या कोई सी भी नंबर उठा लेता मैं कि 373 वाली जो बैश वाली कमांड है वो मुझे रन करनी है। तो मुझे एक पर्टिकुलर नंबर की कमांड में कैसे रन कर सकता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्लियर करता हूँ। तो उसके लिए सेम एक्सप्लोरेशन करेंगे और नंबर डाल दूंगा कि 361 था शायद तक, 61 और एंटर। देखिए 361 की कमांड जो है वो रन हो गई क्योंकि क्लियर कमांड थी वो। तो इस तरीके से जो है वो आप बार बार जो है किसी कमांड को पर्टिकुलर नंबर से भी आप जो है वो रन कर सकते हो। तो ये आपको जो रिपीट करने या ट्रबल शूट करने में जो है वो हेल्प करेगा आगे जाके। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है हमारा क्रॉन जॉब। तो क्रॉन जॉब बेसिकली क्या करता है, ये ऑटोमेशन का तो किंग है ही है। और क्रॉन आपको भी स्क्रिप्ट को स्पेसिफिक टाइम पर कैसे रन करना चाहते हैं ये आपको जो है वो दिखा दे, मतलब इसके थ्रू जो आप जो वो कर सकते हैं। फिर किसी भी स्क्रिप्ट, जैसे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, जो लूप एसएच वाली स्क्रिप्ट है, वो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे रन करनी है। कि मान लीजिए मुझे रात के 2 बजे रन करनी है या फिर अगले 2 मिनट में रन करनी है, तो मैं किस तरीके से वो कर सकता हूँ ये हम देखते हैं। चलिए, तो पहले जिससे मान लीजिए मुझे अगले 1 मिनट में, ठीक है, मुझे एक स्क्रिप्ट को रन करवाना है, या मुझे अगले 2 मिनट में मुझे एक स्क्रिप्ट को जो है वो रन करवाना है। पहले मैं आपको स्क्रिप्ट बता देता हूँ मेरी, और सपोज एल एस करता हूँ मैं। मेरी जो लूप वाली जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, हाँ, जो लूप वाली स्क्रिप्ट है मुझे वो अगले 1 मिनट में जो है वो रन करवानी है। तो रन करवाने के लिए पता है पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे डेट पता करनी होगी, क्योंकि डेट और टाइम से जो है ये रन करेगी हमारे क्रॉन जॉब से। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, डेट पता करने के लिए डेट जो कमांड होती है डेट करूँगा, प्लस यहाँ पे अब मुझे मिनट चाहिए, तो मुझे मिनट के लिए मैं क्या करूँगा, इसको डबल स्ट्रिंग के अंदर परसेंटेज मिनट के लिए मैं यूज़ करूँगा कैपिटल एम, और आर के लिए मैं यूज़ करूँगा परसेंटेज एच, और मैं करूँगा एंटर। देखिए अभी आ रहा है 28 28, ठीक है, ये मुझे मिनट और टाइम का जो है वो
बता रहा है कि अभी इतने मिनट हो रहा है, ये जो है टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, मतलब ये आवर्स हो रहे हैं, ठीक है, 24 आवर्स हो रहे हैं, तो 24 आवर्स में 20 आवर्स है इस सिस्टम का। अभी एक्चुअल में तो रात के पता नहीं क्या 1:32 हो रहा है, बट इस सिस्टम में अभी 20 आवर्स हो रहे हैं और 28 मिनट हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 30th मिनट पे ये जो है स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए, कौन सी वाली, मेरी लूप एसएच वाली। तो अब मेरे को इसको सेट करना है, तो मुझे सेट करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, पहले एक कमांड रहती मेरी क्रॉन जॉब के लिए, जो रहती क्रॉन टैब हाइफन ई, ई मतलब होता है एडिट, ठीक है। तो हमें क्रॉन टैब को पहले एडिट करना पड़ेगा। एक मिनट, क्रॉन टैब शायद इसमें इंस्टॉल नहीं है, पहले मुझे क्रॉन जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए पहले क्रॉन इंस्टॉल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें जो है क्रॉन इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम करेंगे sudo yum इंस्टॉल देन क्रॉनी। क्रॉनी मतलब क्रॉन जो आपको जो है, अगर आपको आप अमेजोन T2 का जो है लिनक्स, अमेजोन T2 का जो है वो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें अमेजोन लिनक्स जो है वो आपका फ्लेवर है, तो उसमें आपको क्रॉनी जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा -y। देखिए यहाँ पे मेरा क्रॉन जॉब का क्रॉनी जो पैकेज मुझे रिक्वायरमेंट था वो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं उस कमांड का जो है यूज़ कर सकता हूँ क्रॉन टैब हाइफन ई। देखिए क्रॉन टैब की जो है वो एक एडिटर जो है वो एडिटर में ओपन हो गया है। अब मुझे यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें लिखनी है, पहले बता देता हूँ आपको क्या लिखना है मुझे यहाँ पे। सबसे पहले अभी जैसे कि टाइम जो है वो चेंज हो गया होगा, क्योंकि 1-2 मिनट जो है हमें इसको वर्क को करने में लग गए, तो पहले इससे बाहर निकलता हूँ, फिर से हम एक बार जो है टाइम देख लेते हैं, ठीक है। टाइम देखने के लिए हमने क्या कमांड यूज़ करी थी, डेट प्लस %m %h। तो अभी हो गया है 31 मिनट। अब मैं चाहता हूँ कि 33 या 34th मिनट पे जो है वो रन हो। तो इसके लिए मुझे पता है क्या करना पड़ेगा, पहले पहले मुझे इसको सेट करना पड़ेगा, और मुझे जो फाइल रन करनी है तो मुझे इसको पाथ भी बताना चाहिए। तो पहले मैं करता हूँ pwd करूँगा। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और मैं अभी इसमें जो है बताऊँगा किस तरीके से जो वर्क करेगा ये। और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट का है वो भी हम जो लिखेंगे। तो ये मेरा पाथ है, मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, मुझे क्लिप बोर्ड पे कॉपी कर लिया मैंने इसे। और अब फिर से जो है मैं क्रॉन टैब हाइफन ई करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कुछ जो है मतलब सिंटेक्स देने पड़ेंगे। अगर आपको क्रॉन टैब नहीं पता क्या होता है, तो मैंने डे 3 के लिनक्स के वीडियो में क्रॉन टैब भी बताया क्रॉन टैब क्या होता है। मैं सीधा आपको सिंटेक्स बताता हूँ। अभी हमने जो देखा था 33 मिनट पे मुझे रन करना था, तो मैं लिखता हूँ इंसर्ट करना पड़ेगा, 34 कर देता हूँ मैं, ताकि 34th मिनट पे जो है वो रन हो। 34 आवर्स था मेरा 20, फिर स्पेस, और फिर सारे स्टार स्टार स्टार, मतलब एक ये मेरा डे का हो गया, डे के बाद मेरा मंथ का हो गया, मंथ के बाद मेरा ईयर का हो गया, सॉरी ये हो गया, ठीक है। और अब मेरा पाथ देना है मेरे को, जो 5 स्टार होते हैं बेसिकली, जिसको मैंने आपको पहले भी जो है मतलब इसका एक एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था कि क्रॉनटेप कैसे वर्क करता है। तो मैं आपको इसमें फिर से जो बता देता हूँ एक बार कि कौन से स्टार का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा क्रॉन टैब रहता है, इसमें जो पहला रहता है ये रहता है हमारा मिनट, दूसरा रहता है आवर, तीसरा रहता है डे, चौथा रहता है मंथ, और जो पांचवा रहता है वो रहता है वीक डेज 1 to लेकर 7। तो कौन से महीने में कौन से टाइम पे हमें रन करवाना है, कौन से दिन पे रन करवाना है, ये हम पूरी जो है सेटिंग कर सकते हैं। चलिए हमारे पास टाइम जो है वो कम होते जा रहा है, हमें फटाफट जो है इसमें रन करना है। अब मुझे पाथ देना है, तो मैंने ऑलरेडी पाथ जो कॉपी करके रखा था, बेसिकली पेस्ट होना चाहिए इसमें। चलिए पेस्ट नहीं हो रहा तो भी कुछ बात नहीं है, हमारे को पाथ पता है क्या है मेरा, होम EC2 यूज़र, इसमें टाइप करना पड़ता है, इसमें ऑटोमेटिकली कैच नहीं करता है, इसलिए मैं कॉपी कर रहा था। EC2 यूज़र मेरा day6 नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे स्क्रिप्ट का नाम क्या है, loop.sh, ये मुझे एग्जीक्यूट करवानी है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये क्या हो गया है, लूप 38 एक मिनट, चलिए मैंने सेव कर लिया है। अब हम वेट करेंगे, फिर से मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कि 34th मिनट हुआ है या नहीं हुआ है। 34th मिनट हो गया है, ओके सॉरी, इसीलिए वो रन नहीं करा है। फिर से मुझे इसको एडिट में जाके इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं 36 मिनट में सेट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, W2 एक्सप्लोरेशन। अब देखिए 36 मिनट पर इसको रन करना चाहिए। अभी 34th मिनट हो रहे हैं, हमारी loop.sh जो हमारी फाइल है उसको जो है वो ये रन करेगा। चलिए तो हम वेट करेंगे। अभी जो है थोड़ा सा एक इशू आ गया था फाइल में,
बिकॉज़ उसका क्रोन टैब में जो है वो प्रॉपर एडिटिंग नहीं हो पा रही थी। अभी हम देख रहे हैं 39 मिनट, मैंने 40 मिनट का सेट करा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए 40 मिनट का मैंने सेट करा है, देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता है। मैं इसको सेफली जो है इससे बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि सेम मिनट पे जो है वो यहीं पर ही रन हो जाएगा। चलिए, न्यू इंस्टॉलिंग जो है वो हो रहा है, न्यू टैब। इसको फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, 39th मिनट है। फटाफट हम चेक करेंगे, 1 मिनट में इसको रन होना है लूप डॉट एस एच फाइल को। मैं एक बार फिर से पी डब्ल्यू डी करके चेक कर लेता हूँ, मैंने सही लोकेशन डाली है नहीं डाली है, लोकेशन का भी इशू हुआ था। इजी टू यूज़र डे 6 में हमारी फाइल है एल एस करके लूप डॉट एस एच। चलिए, रन तो होना चाहिए, वेट कर लेते हैं हम। इसको क्लियर कर देता हूँ विंडो को, ताकि दिख जाए अच्छे से। चलिए, तो देख सकते हैं हमारी स्क्रिप्ट जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है, और हमारे को जो है वो आउटपुट भी इसने ला के दे दिया है। अब हम देखते हैं कि आज का हमारा हमने क्या-क्या टॉपिक कवर करे हैं। आज हमने देखा है कि किस तरीके से हम वेरिएबल सेट करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में, किस तरीके से आर्गुमेंट सेट करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और इसके अलावा फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है। कल हम थोड़ा-सा इफ कंडीशंस पढ़ेंगे कि इफ एल्स कंडीशंस क्या होती है। और कल जैसे कि मैंने आपको वादा किया है कि कल मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँगा जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं शेल स्क्रिप्टिंग में। और साथ ही साथ में जो है हम ऐसे स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामों को देखेंगे जो कि आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर भी डेली लाइफ में भी आपके काम में आएंगे, और आपको जो है इंटरव्यू पर्पज़ के लिए जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम एंड करते हैं। होप यू आर ऑल डूइंग गुड और फॉलोइंग माय सीरीज। आज से आप जो है आगे जाके मेरे को जो है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट मंडे से हम जो है वो लाइव सेशन हमारा स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। तो आई होप यू विल बी ज्वाइन फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो चलिए, इसी के साथ विदाई लेते हैं, कल मिलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप ऑफ द शेल स्क्रिप्टिंग के। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।